हे गाइस, आप सभी को राधे राधे। वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त होता है वही स्वस्थ होता है। और मैं भी एकदम बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का मेरा न्यू ब्लॉग हो रहा है 4 बजे से शुरू, और आप सबके मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत तो हो चुकी है सुबह की दिनचर्या के साथ में, ढेर सारे कामों के साथ में। और सबसे पहले मेरी दिनचर्या शुरू होती है मेरे इष्ट, मेरे लाला जी, लेकिन मेरे ठाकुर जी से। तो चलिए उनको हम सबसे पहले नहलाते हैं, और उसके बाद में सुंदर से वस्त्र पहनाकर पूजा स्थल पर हम उनकी पूजा करते हैं। तो बने रहने के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और लाइक और कमेंट जरूर करना होगा, और बने रहिए। चलते हैं पूजा स्थल पर। आप सब भी चलिए हमारे साथ में, और लाला जी के लिए पूजा करने के लिए तैयार करते हैं। और मेरे ठाकुर जी अभी सो रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से उनको प्यारे से हाथों से ढेर सारा प्यार देकर जगा देती हूँ। और मेरे लाला जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। यहाँ पर मैं उनको पहले दूध से स्नान कराती हूँ और फिर जल से स्नान कराती हूँ, और बहुत ही स्माइल इनकी अच्छी है। इनके लिए मैंने निकाली है बहुत सुंदर सी ड्रेस, जो कि पहनकर ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और मेरे छोटे से मंदिर में आप सब भी यहाँ पर आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आइए पूजा करते हैं। और फिर मैं आसन लगाकर यहाँ पर सभी को जल से छींटा देकर, सभी को स्नान कराकर और चंदन का तिलक लगाकर अपनी पूजा को संपन्न करने के लिए भगवान जी से पे करती हूँ, और इनसे आशीर्वाद लेती हूँ कि, और क्षमा याचना के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि पूरा दिन अगर हमसे जो भी भूल चूक हो जाती है तो माफ़ कर दीजिएगा। और फिर आरती कर लेते हैं। आरती के बाद मैं थोड़ा ध्यान हमेशा भगवान जी के चरणों में और बनाए रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं भागवत गीता भी थोड़ी सी ले लेती हूँ। उसके बाद मैं सभी का आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ, और अपने कार्य दिन भर के जो मेरे घरेलू कार्य या बाहर भीतर के कार्य है भगवान जी से पे करती हूँ कि सब कार्य अच्छे हो। और यहाँ से आशीर्वाद लेकर मैं निकल जाती हूँ दूसरे कार्य के लिए, क्योंकि जो कार्य बहुत सारे होते हैं सुबह की दिनचर्या में मेरे साथ शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर सभी भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया है, तो चलिए बाहर चलते हैं। हेलो गाइस, आइए पूजा में शामिल होइए आप सब भी। और मेरी पूजा तो हो गई है, और 5 बज चुके हैं। मैं अब जो मैंने लाला जी को नहलाया था उस जल को मैं बाहर देकर आती हूँ गमले में। और पूजा पाठ तो हो गई है। लंच बनाना है, बस 6 बजे बनाऊंगी लंच। अभी तो कोई नहीं जा रहा है, बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो मैं 6 बजे लंच बनाना स्टार्टिंग कर दूँगी। और उनकी भी शिफ्ट चेंज हो गई है, वे अब जाएंगे नाइट में। तो सो रहे हैं सभी, और बच्चे भी सो रहे हैं। अभी तो कोई नहीं उठा, जिनको ड्यूटी जाना सिर्फ वे उठे हैं। तो मैं जाती हूँ जल को गमले में देने के लिए, और आप सब भी बने रहना। तो चलिए प्लीज़, और यहाँ पर दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए सुबह का, और कीजिए अपने दिन की शुरुआत राधे राधे बोलकर। तो चलिए दोस्तों, बाहर चलते हैं। मैं तो जा रही हूँ अंदर, और अभी तो मैं किचन में नहीं लगूंगी, पूरे 6 बजे किचन में लगूंगी। तो फिलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, और सर्दी ज़्यादा है बाहर, तो हम लोग चलते हैं अंदर, क्योंकि मुझे तो ठंड चढ़ रही है यहाँ पर। और चलिए आप भी हमारे साथ में, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो चलिए। और मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आकर मैंने सबसे पहले सब्ज़ी बनाई है आलू मटर की, और फिर आटा लगा कर रख दिया था, जो कि मैं अब आटे से बनाकर जल्दी सी पराठा रेडी कर देती हूँ। और फिर उसके बाद में लाडू जी के लिए मैंने भोग में बनाया है मीठा, क्योंकि मीठे में है जो बच्चों के बटर्स होते हैं, और उसमें बहुत विटामिन्स होती है। तो मैंने सोचा आज ये लाला जी के लिए बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने लाला जी के लिए बनाए हैं होट्स, ज़रा सा दूध लेकर, और उसमें मैंने सूखे वाले होट्स पका रखे हैं, और बहुत स्वादिष्ट बने हैं। ये ना बच्चों को कैसे भी खिला सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं दूध नहीं पीते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये सब। मतलब जल्दी बच्चे का मतलब पोषण हो जाता है इन चीज़ों से। तो ये हमारे ना रखे थे बच्चों के लिए, कभी कभार बच्चों को दे देते हैं। तो मैंने सोचा आज लाला जी के लिए भी मीठा
मीठे में यही बना देती हूँ ओट्स वगैरह। तो मैंने तो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कभी कभी ना अपने लिए भी बना लेती हूँ इनको, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो लाला जी का भोग मैंने लगा दिया है। और ओट्स इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने टेस्टी बने हैं, क्योंकि इनको जो बच्चा खाता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स और विटामिन्स बनी रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के जो ओट्स थे थोड़ा सा मैंने लड्डू जी के लिए बनाकर आज सोचा कि लड्डू जी को भी खिला देती हूँ, और फिर बाद में हम सब भी इसको खा सकते हैं। ये मेरी फेवरेट चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ओट्स। बच्चे तो मेरे खाते हैं, लेकिन चुन चुन के खाते हैं। गाइस, लाला जी का भी हो गया है भोग लगाया। आज मैंने उनके लिए बनाया है बहुत ही खास, और भोग में बनाया प्रसाद, मीठा बनाया है जो बच्चों के लिए आता है। तो मैंने इनके लिए भी बना दिया फ्रूट्स और उनको भोग लगा दिया। अब 7 बज चुके हैं, पहले बच्चों को रेडी कर देती हूँ, टाइम हो रहा है बच्चों का भी। फिर उनको लेकर स्कूल में चलती हूँ क्योंकि पेपर है उनका, और उठा देती हूँ सबसे पहले। 7 बज गए हैं और बच्चों का टाइम है पूरे 7 बज कर 10 मिनट हो गए दोस्तों। मैं 5 मिनट लेट हो गई बच्चों को उठाने में, तो लाला जी को भोग लगाना था इस वजह से। और चलिए पहले बच्चों को रेडी कर देती हूँ, फिर स्कूल में चलती हूँ लेकर, तब तक बने रहना आप लोग। और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ बच्चों को लेकर स्कूल के लिए, क्योंकि बच्चों का भी आज पेपर है। तो बच्चे पहुँच जाते हैं स्कूल के अंदर और मुझे घर पर बहुत सारा काम है। तो चलिए हम चलते हैं कमरे पर। अपना चेहरा ढक लिया, देखो यो ना स्कूल के लिए तैयार हो रही है और इसने ना अपना चेहरा ढक लिया। अब दिखा नहीं रही है बिल्कुल भी। गिर से दिखा, बाल गंदे हो गए, देख आपके हेयर कैसे हो गए। आपके सुंदर नहीं लगेंगे ना फिर, हेयर गंदे लगेंगे ना। अच्छा पार दे दो मुझको, अच्छा सुंदर सा देना, पार दे दो लड्डू, मेरे लड्डू जी अच्छे। मेरी गिरिसा बहुत प्यारी है गाइज, प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना इसके लिए। और इसकी ना छुट्टी 11:30 बजे हो जाएगी, है ना, और ये जल्दी आ जाएगी। फ़िलहाल तो 9 बज गए हैं और गिरिसा का टाइम हो रहा है। मितांश की छुट्टी हो रही है, अभी स्कूल नहीं है क्योंकि इसका नया एडमिशन होएगा और पेपर हो गए हैं, इसलिए तो बस गिरिशा को जाना पड़ता है डेली। और गिरिशा ना पहले चीज वगैरह लेती है दुकान पे, और जब जाती है इसको ना थोड़ा बच्चों की तरह लाना पड़ता है, क्योंकि मेरी गिरिशा बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। तो इसको टोपी वगैरह दिलानी पड़ती है जब जाती है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने के लिए, है ना, है? और जब आएगी तब भी इसको चीज चाहिए होती है, और अब जाएगी अब भी इसको चीज चाहिए होती है। चल, ये क्या वजह है स्कूल में जाने की भाई? खड़ी हो जाओ। ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं क्या लाला? 55 हो गए, चलो देखो 9 बज गए पूरे, अब खड़ी हो जाओ। अब बिस्तर में ऐसे थोड़े ना जाएगी, देखियो कपड़े में लिपटी पड़ी है, रेडी होकर नहा धोकर तैयार होकर। अब इसको ठंड लग रही है, ठंड क्यों ना लगे, कि मुझे भी तो ठंड लग रही थी भाई, क्योंकि आज ना ठंड हो इसलिए हो रही है, बारिश हुई थी ना कल, तो ज़्यादा ठंड इसलिए लग रही है। और लाला भी मेरा इसलिए कंबल में पड़ा है। हम दोनों के ना सेम टू कॉपी है ना। सारे बाल गंदे करवा लिए हैं। तो गाइस गिरिशा जा रही है स्कूल, प्लीज़ बने रहना ब्लॉग में, और लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना मेरी गिरिशा के हेयर आपको कैसे लगते हैं। सुंदर लग रही है ना मेरी, है? मुस्कुरा के दिखाओ गिरिशा, स्माइल। शर्मा गई गिरिशा शर्मा गई। चलो बाय बाय कर दो, चल फिर मिलते हैं दोपहर में। अब गिरिशा का टाइम हो रहा है, चलो जा रही है गिरिशा स्कूल में, और गिरिशा का तो टाइम हो रहा है। मैं भी चाय वाय बना लेती हूँ क्योंकि भूख लग चुकी है, मुझे भी बहुत टाइम हो गया। मैं ना आके लेट गई थी स्कूल से, थक गई थी। और आज तो मैं मंदिर भी नहीं जाऊंगी, सॉरी आज दर्शन नहीं करा पाऊंगी, मंदिर नहीं जा रही हूँ आज पैरों में दर्द सा हो रहा, इस वजह से मंदिर में नहीं जाऊंगी। आज ही यहीं पे पूजा कर ली थी मैंने, और आप सबको दर्शन मैं कल दिखाऊंगी, तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। और मेरी लाली जा रही है स्कूल में, ठीक है, और मैं बनाती हूँ चाय और रोटी। उससे पहले मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े भी उधर सारे ऐसे पड़े हैं और वे भी अभी अभी उठे हैं।
अभी भी उठे हैं, वे भी बिस्तर पे से ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी है, इसलिए मैंने उनको सोने दिया। मैं कहा चलो कभी कभी उनको मौका मिलता है सोने का, नहीं तो सुबह भागना होता है ड्यूटी के लिए, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने आज उनको सोने दिया। और अब उठे हैं 9 बजे, अब वे बाथरूम में गए हैं और मैं उनसे पहले ना बिस्तर उठा देती हूँ, नहीं तो फट देने से आके फिर बाथरूम से उसी पे ही लेट जाएंगे, फिर नहीं करने देंगे मुझे काम। तो उनके आने से पहले मैं बिस्तर उठा देती हूँ और झाड़ू लगा देती हूँ, तब तक वे बाथरूम में हैं। तो फ्रेंड्स बने रहना आप सब, तब तक करती हूँ मैं काम और आप सब के लिए चाय नाश्ता है तैयार, बने रहना। फिर मैंने आके झाड़ू निकाली, जो कि मैं निकाल कर आज मंदिर तो जाऊंगी नहीं, और तो सोचा मैं थोड़ा सा रेस्ट करके झाड़ू निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर फट देने से झाड़ू निकाल देती हूँ और उसके बाद में मशीन लगा दूँगी, कपड़े धुल जाएंगे। और वे भी यहीं पर हैं क्योंकि उनकी आज शिफ्ट चेंज हो गया, तो यहाँ पर मोनिका पोछा लगा रही हैं। फटाफट से अच्छे से सारा कमरा क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया, क्योंकि बच्चे स्कूल चल जाते हैं तो राहत मिल जाती है, मतलब साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं आती है। और बच्चे रहते हैं तो इधर उधर पैर फिसल जाते हैं बच्चों के भी, तो दिक्कत रहती है साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पर साफ़ सफाई हो गई है और मैं अब रोटी बना लेती हूँ सबके लिए, क्योंकि भूख लग रही है। और झाड़ू पोछा तो हो गया, मशीन भी लगा दिया, कपड़े धोऊंगी, उसके बाद में सुखा दूंगी। सबसे पहले खाना वाना हो जाए, बस ये है। ठीक है, चलिए चलते हैं। उसके बाद मैं लगा देती हूँ मशीन, और मशीन में इतने सारे कपड़े थे, आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे, इसलिए मशीन जल्दी लगानी पड़ी। धो के सुखा दी है और ड्राई करके तार पे फैला दिए। बच्चों के लिए दोबारा से नमकीन चावल बनाए हैं, क्योंकि बच्चे आके या स्कूल से आके मतलब बैठे हैं, और उनके लिए तब तक मैंने नमकीन चावल फटाफट से बना दिए हैं। और बच्चे खा रहे, ये रहे नमकीन चावल खा रहे हैं, फूक मार मार के खाना खिला रही है। देख ली कान्हा जी खाना खा रहे हैं। और आज गिरीशा सेवा कर रही है लड्डू गोपाल जी की, उनको प्यारे प्यारे हाथों से भोजन करा रही है, नमकीन चावल। यो अभी अभी आई है स्कूल से। लाला गिरीशा क्या कर रहे हो? अच्छा जी। और हैंकी तो लगाया नहीं आपने, इनके पानी भर जाएगा फिर गले में। और ये ना अपने आप भी तुरंत खाती रहती है जैसे कान्हा जी को खिलाती है, ऐसे ही अपने आप अंदर स्टोर करती रहती है। ठीक है, तो हमारी गिरीशा ऐसे है, ये सेवा करती है, फुल सेवा करती है लाला जी की। तो यहाँ पर आप सब प्लीज़ कमेंट करना प्यारी प्यारी। भी खाना खा रहा है, हमने बनाए हैं नमकीन चावल मटर डालकर, ये देखिए। तो बच्चों का भोजन हो रहा है दोपहर का, और मैंने फटाफट से कपड़े धोए, तब तक ये इनके पापा बच्चों को लेने स्कूल चले गए, और मैंने उनके आने से पहले कपड़े फटाफट से धोकर सुखा दिए। फिर मैंने इनके लिए नमकीन चावल फ्राई करी है, आराम से बैठकर अब बच्चे खा रहे हैं। और अब बैठूंगी मैं मशीन पर, क्योंकि मुझे कुर्ती बनानी है और घर भी जाना हो सकता है शायद, और क्योंकि सास की तबीयत ख़राब है तो उनको देखने के लिए हमें गाँव भी जाना होगा, और तो काम भी बहुत सारा है। और आप लोग बने रहना ब्लॉग में प्लीज़, और मिलते हैं नए सुबह और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक आप कीजिए वेट और हमको दीजिए इजाज़त, और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर भूल चूक भी हो जाती है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई सुबह नई शुरुआत और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक कीजिएगा आप वेट, और आप सबको हमारी तरफ से प्यारा प्यारा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।